जीवन में कोई भी वस्तु व्यक्ति परमानेंट नहीं होता। चाहे वह प्रेमी प्रेमिकाएं हो या माता पिता या भाई बहन हो, जो भी धरती पर जन्मा है एक न एक दिन वह अवश्य जाएगा, वो भी बिना कोई यादों के। अगर कुछ उसके साथ जाएगा भी तो वो है उसके द्वारा किए गए कर्म। आपका ब्रेकअप हुआ या मतलब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया और चला गया, अचानक से या धीरे धीरे, तो अगर वह पलट कर आता है आपके पास तो यानी कि वो तुम्हारा है। यदि नहीं तो पिछले जन्म में उसका आपसे कोई नाता रहा होगा, कुछ कर्मों का लेन देन शेष रह गया होगा। यदि तुम एक दूसरे से बिछड़ गए हो बिना एक दूसरे को दर्द दिए, यदि एक ने तुम्हें दर्द दिया है जाने अनजाने में, तो अर्थात तुम्हारा कोई नाता तो था, पर वो केवल हिसाब किताब पूरा करने ही आए थे। यदि एक ने पूरे अच्छे से एफर्ट्स लगाए हों पर उसने तुम्हारी ओर ना ध्यान और ना ही तुम्हारा मान रखा हो, तुम रोते रहते थे पर वो तरस नहीं खाता था, फिर भी वो गलतियों पे गलतियां करता रहता था, तुम उसे माफ करते रहते थे, लेकिन वो सुधरता नहीं था, तुम्हें दर्द देता था, तुम्हें पीड़ा में रखता था और तुम्हें दर्द देकर जानबूझकर छोड़कर चला गया हो, वो भी किसी अन्य की ओर, तो तुम्हारा नाता अब शुरू हुआ है, जो कि पता नहीं कितने और जन्मों के बाद तुम्हें फिर से मिल पाएगा। और तब तुम दर्जे में उससे बड़े होंगे और तब कर्मों का विधि विधान शुरू होगा। यदि किसी ने तुम्हें धोखे में रखा, वह भी केवल तुम्हारा फायदा उठाने के लिए, तुम्हारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया उसने और तुम्हें छोड़कर चला गया और आजीवन तुम्हारा साथ निभाने का बोला, तो इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही खुले विचारों के हैं, स्वतंत्रतावादी हैं, किसी एक के लिए लॉयल रहने में समय की बर्बादी है। हमें तो अपने जीवन को पूरे मनोरंजन, पूरे एंजॉय के साथ जीना है। अगर मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका या मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे काफी ज्यादा संलग्न है यानी जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूं? इसमें उनकी गलती है। मैंने थोड़ी ना उनसे कहा था कि मुझसे वो जुड़ जाए। मुझे तो अपने जीवन में मनोरंजन चाहिए और मुझे उसी से ही मतलब है। एक से ही मैं बोर हो गया हूँ और एक पर ही थोड़ी ना अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। एक के बाद लोगों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल और फिर उस इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसे छोड़ देना, यह सब करके आप इस जीवन का तो लाभ उठा रहे हो, परंतु अपने अगले जन्म का आपको पता नहीं कि ऐसे ही आपके कितने जीवनों का नाश होने वाला है। किसी की बद्दुआ से आप कभी नहीं बच सकते। सबसे बड़ा पाप ही होता है किसी का दिल दुखाना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको पाने के लिए कितने प्रयत्न किए और वो भी सच्चे दिल से, लेकिन आपने उसकी अहमियत को नहीं जाना। आपको जीवन में कोई अच्छा इंसान मिला, लेकिन आपने उसे अनदेखा कर उसका दिल दुखाया। पहले तो उसे प्यार में रखा, लेकिन बाद में जब उसे तुम्हारी आदत पड़ गई तब तुम उसे छोड़कर चले गए। तुम्हारे कारण किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट हुआ जिसका दिल साफ था, जिसका मन साफ था। उसके मन में तुम्हारे प्रति कभी भी कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। ना ही उसे तुमसे कोई लालच था और ना ही तुमसे घृणा। वह सिर्फ तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, पर तुमने किसी अन्य के लिए या अपनी अय्याशियों के लिए उसे बीच राह में छोड़ दिया। कभी यह मत सोचो कि जो भी तुमने किया या किसी ने तुम्हारे साथ किया वह इस जन्म तक ही सीमित था। नहीं, सब चीजें दोहराई जाती हैं, लेकिन पात्रों में बदलाव हो जाता है। अब ऐसे ही श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों को ही ले लीजिए, जब श्री कृष्ण को अंगूठे पर तीर जरा नामक बहेलिया ने मारा था। और यह घटना तब हुई थी जब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और बहेलिया ने उन्हें हिरण समझकर तीर चलाया था। और जब वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने आए कि मैंने ये तीर जानबूझकर नहीं चलाया, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि सुनो जरा, यह सब मेरी ही लीला का हिस्सा है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम बाली थे। बाली जो रामायण में सुग्रीव का भाई था। बाली को मैंने राम का रूप धारण कर छिप कर मारा था।
क्योंकि बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया था और वानर राज बनने के बाद भी पत्नी को नहीं लौटाया। इसीलिए मैंने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हें मुझ पर तीर चलाने का माध्यम बनाया। तो ऐसे ही कहने का अर्थ ये है कि इस जन्म में जो भी आप कर्म करते हैं, पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, वह इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता। यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वह अगले या किसी भी जन्म में जब तक सब कुछ ताल में नहीं बैठता तब तक सब कुछ दोहराया जाता है। इसीलिए जो भी आप करें हमेशा सोच समझ कर करें, चाहे वह पाप हो चाहे वह पुण्य हो। और तो और आप सोचते हैं कि तरह तरह के यानी कि अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने में सुख है, परंतु याद रखिए वह सुख आपको इस जन्म में तो मिल रहा है, परंतु आने वाले जन्मों के लिए आप उन व्यक्तियों के साथ रिश्ता कायम कर लेते हैं, जिसके कारण आपको कुछ सुख की प्राप्ति होगी तो कुछ दुखों की प्राप्ति भी होगी। इसीलिए जो भी करे सोच समझ कर करें।